अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाप में तेल डालने के बारे में बहुत सारे अहबाब ने, बहुत सारे दोस्तों ने बात कही है, लेकिन उनकी सारी बात सुनकर पता चला कि मामलात मुफली कॉन्फिडेंट नहीं है कौम इस बारे में। क्योंकि आप साइंसी रिसाले और साइंसी मेथड को रीड करते हैं, उसमें साफ तौर पर लिखा हुआ है कि नाप में तेल डालने से कोई फ़ायदा नहीं होता। लेकिन ऐसा है नहीं, थोड़ा समझिएगा, थोड़ा बेवकूफ़ बनाया जाता है ताकि आप फ़ायदे में ना आ जाओ, और अगर आप फ़ायदे में आ गए तो लोगों का धंधा ख़राब हो जाएगा। लेकिन कुदरती बात ये थी, पहले बालों के अंदर तेल लगाया जाता था, बाल चुड़ैल से ज़्यादा लंबे हो जाया करते थे। फिर उन्होंने, भाई साहब ने बताया कि नहीं, इसको इस्तेमाल नहीं करना, इससे बाल ख़राब हो जाते हैं। और आप हमारा प्रोडक्ट इस्तेमाल करें कि शैम्पू जो केमिकल से बना हुआ, तेजाब से बना हुआ है, और कंडीशनर लगाइए ताकि आपके बालों में चमक आए। इस तरीके से आपको नेचुरल चीज़ों से हटा के केमिकल वाली चीज़ों पर लाया गया है। पहले आंखों में अगर कुछ परेशानी हो जाया करती थी तो आंखों में लोग जमजम का पानी डालते थे, गुलाब जल डालते थे, सुरमा लगाया करते थे आंखों को तेज करने के लिए। अब ये कहते हैं नहीं नहीं नहीं, हमारा केमिकल वाला ड्रॉप अपनी आंखों में डालो और अपनी आंखों को फोड़ लो। पहले अगर कान में प्रॉब्लम हो जाया करती थी तो लहसुन को जलाकर तेल के अंदर, तेल को ठंडा करके कान में डाल लिया जाता था और तमाम कान की सारी समस्या हल हो जाया करती थी। अब इस चीज को मना करते हैं, नहीं 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 नहीं, ये ना करो, ऐसा नहीं करना। अब आप हमारा ड्रॉप डालें जो केमिकल से बना हुआ है और आप अपने कान की सुनने की सलाहियत को खत्म कर लें। धीरे धीरे हम सब नेचुरल चीजों से जाकर केमिकलाइज्ड वाली चीजों पर आ रहे हैं। इसी तरीके से बहुत सारी चीज़ें हैं, कुदरती और फितरती तौर पर, कल्चरल बेस पर, मोरसी तौर पर, ख़ानदानी और नस्ली तौर पर जो चीज़ें हमें फ़ायदा पहुंचा रही थी, हमें उससे दूर किया गया और हमें उसके बारे में बहकाया गया, हमारे दिमाग को वॉश किया गया ताकि हम उस चीज़ों का इस्तेमाल करना बंद कर दें। जैसे मिसाल के तौर पर, समंदर का पानी है, समंदर का पानी कोई पीता तो है नहीं, नहर का पानी है, कुएं का पानी है, झरने का पानी है, ये पानी जो लोग पीते हैं, या जहाँ पर ये लोग, यानी कि जहाँ पर ये नहरें निकलती हैं, वहाँ के लोगों को न तो बीपी है न शुगर है। वो 100% नेचुरल चीज़ों पर हैं। जो आदमी नेचुरल चीज़ों पर रहेगा वो बीमारियों का शिकार नहीं रहेगा। अब इन्होंने वहाँ से हटाकर हमारे सामने वाटर लेकर आए, पानी लेकर आए कि ये हमारा वाटर पियो, हमने प्योर इसको साफ कर रखा है और आप बीमारियों से बचेंगे नहीं, जबकि सबसे ज्यादा बीमारियों के अंदर लद जाएंगे। आप देखो, फिल्टर करके पानी पी रहे हो, आप अपने ऑर्गन्स को देखो कि आपके ऑर्गन्स क्या हो गए हैं, क्या आपके ऑर्गन्स का हाल हो चुका है। आप इससे अंदाजा कर सकते हैं। जो आदमी नेचुरल चीजों से चला जाता है वो बीमारियों के ढेर में घुसता चला जाता है। आपको हैक कर लिया गया है, आपके दिमाग को वॉश कर दिया गया है। अगर किसी से कह दिया जाए भाई कान में अगर तकलीफ हो रही है तो लहसुन को जलाकर तेल के अंदर और तेल को ठंडा करके कान में डाल ले, तो फौरन कहेगा नहीं 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 नहीं, फलाने ने डम डीके ने और फलाने डॉक्टर ने मुझे मना करा है, ये तेल नहीं डालना वरना कान के अंदर इन्फेक्शन ज्यादा हो जाएगा। आपके बूढ़े जो इस चीज को इस्तेमाल करते थे, क्या वो बेवकूफ हैं? आप पहले वो दांतों के लिए भी इस्तेमाल करते थे, मंजन इस्तेमाल करते थे, लौंग का मंजन बनाते थे, मिसवाक इस्तेमाल करते थे, मिसवाक का पाउडर इस्तेमाल करते थे, अजवाइन का भी मंजन बनाया करते थे। जिस तरीके की जरूरत होती थी उस तरीके का वो मंजन बना लिया करते थे और वो ठीक हो जाया करते थे। आप खुद सोचें, पुरानी चीज़ों को छोड़कर नई चीज़ों को इस्तेमाल करना, केमिकल वाली चीज़ों को इस्तेमाल करना, तो वो हमारे अंदर कितनी ख़राबी कर रखा है। और हमने अपनी पूरी बॉडी को केमिकलाइज बना दिया है। सबसे ज़्यादा नुकसान हमारी बॉडी को है। आप देख लें, बीपी आपको, शुगर आपको और थायराइड आपको, हर चीज़ आपको, डिप्रेशन की बीमारी आपको। लेकिन पुराने लोगों को ये बीमारी बिल्कुल नहीं थी। फ़र्क क्या है कि आप केमिकल वाली चीज़ों पर हैं और वो नेचुरल चीज़ों पर थे। इसलिए मैं बेहतरीन नुस्खा आपको बताने के लिए जा रहा हूं और साफ तौर पर क्लियर करने जा रहा हूं कि नाक में तेल डालने से बहुत सारी चीज़ों में फ़ायदे होते हैं। एक छोटा सा गिरोह कहता है कि जी हमें फ़ायदा हुआ है और एक बड़ा गिरोह कहता है कि जी हमें कुछ भी फ़ायदा नहीं हुआ। तो मैं दोनों गिरोह से कहना चाहता हूं कि नाक में तेल जब डालेंगे, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने सर से लेके पैर तक और जितनी भी नसें इसके अंदर दी हैं, छोटी छोटी बारीक बारीक, कोई यूं ही बना के नहीं छोड़ दी कि धागा बनाकर इसके अंदर छोड़ दिया गया और उसका कोई इस्तेमाल नहीं है। भाई उनका अपना अपना काम है। जब हम नाक के अंदर तेल डालेंगे
तो उसमें काफ़ी ज़्यादा वो हमें फ़र्क महसूस होगा, हमारी स्किन में भी फ़र्क महसूस होगा, हमारे क्या कहते हैं हाथ पैरों में भी ताकत आएगी, हमारा चेहरा भी और हमारा दिमाग भी बहुत अच्छा हो जाएगा, यहाँ तक कि कब्ज़ की परेशानी भी ख़त्म हो जाती है नाफ में तेल डालने से। और अगर फ़ायदा नहीं, और अगर ज़्यादा फ़ायदा आपको चाहिए तो 3 तेल का इस्तेमाल करें। 3 तेल का, कोई से भी 3 तेल ले सकते हैं, जैतून ले लें, सरसों का तेल ले लें, कोकोनट ऑयल ले लें, या कोई सा भी तेल, 3 तेल का इस्तेमाल करके आप उनके अंदर रिएक्शन पैदा कर दें और फिर उनको मिलाकर और अपने नाफ की टोंडी में डाल लें। आपने सुना तो हो गई ना, डिवाइड एंड रूल, लड़ाओ और हुकूमत करो। क्यों ना हम इन आपस में इन तेलों को मिलाकर इनके अंदर जंग करा दें और अपनी नाफ में इसको तेल को डाल लें, और ताकि ये आपस में जंग हो और ये अपने अपने रास्ते वहां से बना दें, ताकि आपका फायदा भी हो जाएगा। हालांकि लड़ाना अच्छी बात नहीं है, तो लेकिन ये एक हिकमत के एतबार से ठीक है भाई, हम कर सकते हैं, लेकिन असलियत में मत लड़ाना भाई किसी को। मैं असलियत में लड़ाने के लिए नहीं कह रहा, मैं आपस में तेलों को लड़ाने के लिए कह रहा हूं। इंशाअल्लाह आप 14 दिन के अंदर अंदर बता देंगे कि मेरी ये तमाम की तमाम परेशानियां खत्म हो गई। पहला, आपके दिमाग के अंदर जो परेशानी है ये खत्म हो जाएगी। दूसरा, आंखों की परेशानी, नंबर बढ़ने लग जाता है या कम दिखने लग जाता है, या छोटे छोटे बुनके से नजर आने लग जाते हैं, या स्टार चमकने लग जाते हैं, इसकी परेशानी भी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। तीसरी, जो हमारी ये जिल्द है, यहाँ पर फोड़े फुंसी वगैरह पुराने दाग धब्बे अगर आ जाते हैं तो इसको भी खत्म कर देता है। और चौथा, हमारे पेट की परेशानी, कब्ज वगैरह होता है, कॉन्स्टिपेशन अगर हो जाता है वो भी खत्म हो जाता है। पांचवा, शुक्राणु अगर किसी को नहीं है, बनने बंद हो गए हैं, तो उसके शुक्राणु भी बनने लग जाते हैं। और क्या कहते हैं, जो आदमी डरता है और उसके डर को भी ख़त्म कर देता है, और जो कमज़ोरी, वीकनेस और ये तमाम सारी चीज़ें आती हैं इसको भी ख़त्म कर देता है। आपके नाखून मजबूत हो जाते हैं और कैल्शियम की मकदार आपके अंदर ज़्यादा आ जाती है। सर के अंदर अगर खुश्की है वो भी ख़त्म हो जाएगी, और अगर कैल्शियम की कमी सी अगर आपको महसूस सी हो रही है, थकावट महसूस रहती है, बदन सुस्त रहता है, वो भी आपको ख़त्म हो जाएगी। जिल्द में अगर ये आँखों में गड्ढे से पड़ जाते हैं, डार्क ब्लैक सर्कल से आने शुरू हो जाते हैं, सर्कल शुरू हो जाते हैं, झुर्रियाँ पड़ने लग जाती हैं, ये भी तमाम सारी चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी सिर्फ अपनी नाफ के अंदर तेल डालने की वजह से। ये बीमारियां ख़त्म हो जाती हैं, नाखून आपके मजबूत हो जाएंगे, कैल्शियम मिलने लगेगा आपको, और आपकी स्किन बहुत अच्छी हो जाएगी, खूबसूरत हो जाएंगे, आपके रिश्ते आने लग जाएंगे। अरे भाई मेरे रिश्ते को तो छोड़ो, मेरी तो शादी हो गई, लेकिन आपके रिश्ते आने लग जाएंगे, बहुत बहुत अच्छे रिश्ते आने लगेंगे। और आप मुझे दुआ में याद रखना है, इसे नाफ में डालने के ये फ़ायदे हैं मोटे मोटे, इससे कई हज़ार फ़ायदे हैं। ये मैंने आपको चंद मोटे मोटे फ़ायदे मैंने आपको बतलाए हैं, इसलिए आज से ही आप अपनी नाफ के अंदर तेल डालना शुरू कर दें। केमिकल वाली चीज़ों को भूल जाएं, नेचुरल चीज़ों पर आ जाएं। इंशाल्लाह मिलते हैं अगली वीडियो के अंदर। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।